आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर के अंदर शहरी इलाकों के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर जो लोगों को दिक्कतें होती हैं उसको सुलझाने के लिए, उसके ऊपर एजिटेट करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। और उदय भानु जी आज यहाँ पे अनाउंस करेंगे यूथ कांग्रेस का किस तरीके से देश भर में, और शुरुआत के अंदर दिल्ली से ये शुरू करेंगे। शहरीकृत इलाकों के अंदर बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती हैं और दुख की बात यह है कि अक्सर ये समस्याएं राजनीतिक चर्चा से दूर हो जाती हैं और इसके ऊपर जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लिहाजा यूथ कांग्रेस ने तय किया है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, लोगों की समस्याएं जो शहरी इलाकों में है उसको ध्यान रखते हुए एक व्यापक पूरे देश भर के अंदर आंदोलन और लोगों के बीच में जाकर के सुझाव लेना और उसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, इस चीज के ऊपर चर्चा करना। इसके लिए यूथ कांग्रेस यहाँ पे आज इस कार्यक्रम को लेकर के आई है। मैं उदय भानु जी से अनुरोध करूंगा, एक ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनका है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसको देखें और उसमें ये विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं। उसके बाद में फिर आगे हम लोग और चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अजय माखन जी का, जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर और बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ में दविंदर यादव जी का, जो प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस, जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस दिल्ली के, और सभी यूथ कांग्रेस की टीम को, और साथ कर आप सभी साथियों का जो समय निकाल के यहाँ आए। जिस तरह से सर ने कहा, यूथ कांग्रेस एक इनिशिएटिव ले रही है पूरे देश भर में, जिसमें जो अर्बन पॉलिटिक्स है, जो अर्बन शहरों में जो लोग रहते हैं, उनको जो समस्याएं आती हैं उनके जीवन में और जीवन शैली में जो समस्याएं आती हैं, उसमें हम किस तरह से संघर्ष कर सकते हैं उनको बेहतर करने के लिए, उसके लिए एक प्रयास यूथ कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी जब हमने दिल्ली से गिग वर्कर्स का जो जीवन शैली है, उसमें जो परेशानियां उनको आती हैं, जो हक उनको मिलने चाहिए, उनके लिए संघर्ष किया, दिल्ली से शुरू किया। और उसमें भी अजय माखन जी की पूरी गाइडेंस हमें मिली और उन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। और पूरे देश भर में काफ़ी स्टेट्स में हम जो गिग वर्कर्स की परेशानी आ रही हैं, वहाँ उनको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इसके बाद अब पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में गिग वर्कर्स की कन्वेंशंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी बात रखेंगे और एक ऐसा बिल जो है वो सरकार के आगे लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे इनकी ज़िंदगी जो है वो सफल हो। और दिल्ली में 5 तारीख को ऐसा होगा और आगे बाकी स्टेट्स में होगा। और ख़ासकर आज का जो हम दिल्ली सेंट्रिक एक अर्बन पॉलिटिक्स का प्रोग्राम जो है, जो दिल्ली के लोग हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके लिए आपके बीच आए हैं। एक प्रोग्राम, एक अभियान शुरू करने वाले हैं यूथ कांग्रेस अपनी लीडरशिप के साथ, जिसका नाम है बेहतर दिल्ली अभियान। और ये अभियान क्यों है? ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज है उन बच्चों के लिए, वो जनरेशन्स के लिए जो अभी दिल्ली में रह रहे हैं, जो पॉल्यूशन जैसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और हमारा और सरकार का खासकर कोई ध्यान इस पर नहीं है। ये वही दिल्ली है जिसको ग्रीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता था। ये वही दिल्ली है जब कांग्रेस के समय में 22% से ज्यादा ग्रीन कवर यहाँ पे बढ़ा कांग्रेस की सरकार में। और आज दिल्ली को पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जहरीली गैस का अड्डा बोला जाता है। और ये देन है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, बड़े मोदी की और छोटे मोदी की। तो उसमें मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको जो हमारी स्लाइड है, जो हम क्या करना चाहते हैं, इसमें बात करेंगे। इसमें हम सब जानते हैं दिल्ली की समस्या हर एक सीजन की अलग समस्या है। जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलता है, गर्मी में लैंडफिल्स जब जलाए जाते हैं उससे पोल्यूशन होता है। इसमें हम गर्मियों में हर वार्ड में, हर मोहल्ले में लोगों के बीच इंटरेक्शन करेंगे, उनसे ये जो समस्या है उसकी चर्चा करेंगे और उसके सोल्यूशन के बारे में चलेंगे।
उस तरह से जब बारिश का सीजन आता है तो हमें पता है बारिश में दिल्ली किस समस्याओं से जूझती है, हर जगह पानी आ जाता है, सड़कों में मैक्सिमम सड़कों में पानी आता है, सड़क चलना दूर, आप अगर वहां पे कोई बोट भी चलाना चाहो तो बोट भी चल सकती है। ये हालत हमारे यहाँ के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की दिल्ली की है, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती। डेंगू जैसी बीमारियां इस समय में सबसे ज्यादा होती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और उसके बाद जब हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में दिल्ली की ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, यहाँ की सीएम हो, यहाँ के बीजेपी के मेयर हो, या फिर यहाँ के बीजेपी के एलजी हो, इन चारों, ये जो चारों बीजेपी के लोग हैं, इनकी देन से दिल्ली के बच्चों को मिलता है पोल्यूशन, जिससे कई ज्यादा मौतें, कई हजारों मौतें सिर्फ पोल्यूशन के कारण दिल्ली में हो रही हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। तो इन सब समस्याओं पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए ये जो है शेड्यूल वाइज ये हम बता रहे हैं कि हर एक सीजन में जो जो प्रॉब्लम दिल्ली की आती है उसमें यूथ कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, चर्चा करेगी, और उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के, मोहल्लों के लोगों के साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे इन सरकार के खिलाफ। और उसके बाद भी अगर ये अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं, ये वैसा काम नहीं करते कि दिल्ली में बच्चों को अच्छी हवा सांस लेने को मिले, ऐसे काम नहीं करते, तो फिर हम पूरा संघर्ष करके ये इंश्योर करेंगे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको पलटा जाए। क्या चाहिए हमको? ऐसा ही दिल्ली हमें चाहिए। ये वक्त है दिल्ली को बदलने का। और ये जो संघर्ष जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंटरेक्शन चलेगा मोहल्ले लेवल का, उसके बाद मोहल्ले लेवल में ही हम संघर्ष भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, और उसके आगे अगर फिर भी ये नहीं मानेंगे तो सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ मिलकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेहतर दिल्ली अभियान हमारी इसमें मांगे हैं। ये अभियान जो है यूथ कांग्रेस, कांग्रेस की लीडरशिप में, अपने सीनियर लीडर्स की गाइडेंस में ये अभियान पूरे दिल्ली में हम चलाएंगे। और इसमें हमारी मेन 8 मांगे हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक डेडलाइन तो दी है कि दिसंबर 2026 तक कूड़े की समस्या खत्म हो जाएगी, तो अगर ये समस्या खत्म नहीं होती, हम ये लोगों के बीच जाएंगे, समस्या खत्म नहीं होती तो हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन इनके खिलाफ करेंगे। इस बार जल भराव की समस्या खत्म होने वाली है, ये दिल्ली सरकार का दावा है। हम देखेंगे 100% सफाई होती है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। अगर नहीं होगा, सरकार ने समय दिया, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। तीसरा, 24 घंटे साफ पानी दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए। देश की कैपिटल है और यहाँ पे अगर ये ऐसा भी नहीं हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य का समय है। हमारे स्कूल में जो स्कूल्स हैं, हम बच्चों को जो हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम वहाँ पे डिमांड करते हैं सरकार से कि स्कूल्स में सीसीटी कैमरास जो है होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर खराब हैं, तो 30 दिन के अंदर हर स्कूल में सीसीटी कैमरा लगे और वहाँ पे हर एक स्कूल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए ताकि बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और माँ बाप टेंशन फ्री होकर बच्चों को स्कूल भेजें। अवैध जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसको रोक लगाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की जरूरत है। पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के ऊपर, पोल्यूशन को घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो कम से कम 2000 से ज्यादा, नहीं मैं माफी चाहूंगा, 1.25 लाख इंडस्ट्रीज जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता था, उसको अलग जगह आउटर साइड, आउटर स्कर्ट्स में कांग्रेस सरकार ने प्लॉट्स दिए थे ताकि दिल्ली के बच्चों को जहरीली सांस ना मिले, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको साफ स्वच्छ हवा मिले। ये इनिशिएटिव कांग्रेस सरकार का था जो अभी ये सरकार नहीं कर रही है। एमसीडी में पिछले 20 साल में क्या हुआ है उसका पूरा डिजिटल हमें पूरे दिल्ली के लोगों को बताए कि उसमें टेंडर्स किसको दिए, किस बेसिस में दिए, ताकि जो करप्शन का सिस्टम है ये खत्म हो। साथियों, जो कांग्रेस सरकार ने किया, मैं ऐड और इसमें करना चाहता हूं, उसमें हमने ये दिल्ली के लोगों को ये पता चले कांग्रेस ने क्या किया है, कितने 25 अस्पताल से 38 अस्पताल बनाए, कितने ज्यादा फ्लाईओवर्स बनाए, डीटीसी की बसेस 5000 थी, सीएनजी बसेस जो आज 4000 भी नहीं बची हैं, ये सब किया। और ये लोगों को बताने के लिए हमारा एनुअल बजट एवरेज जो था वो 11 करोड़ था कि हमने क्या क्या किया है। और इन लोगों ने जो हाल कर दिया है, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, मलेरिया डेंगू फैल रहा है, इन लोगों का एवरेज बजट 550 करोड़ है। जो कांग्रेस की सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, हम लोगों का पैसा एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च कर रहे हैं, 11 करोड़,
और ये हमें दूषित हवा हमारे बच्चों के लिए दे रहे हैं। और इसकी पब्लिसिटी अपने झूठे राग गाने के लिए 550 करोड़ 580 करोड़ दिल्ली के टैक्स के जो टैक्सेबल जो है टैक्स का पैसा है लोगों का, वो इतनी एडवर्टाइजमेंट खर्च कर रहे हैं। तो इससे हमें मुक्ति पानी है, इसके लिए यूथ कांग्रेस संघर्ष करेगी। मैंने आपका काफी समय ले लिया, अब मैं दिल्ली के प्रेसिडेंट अक्षय जी से बोलूंगा वो अपनी बात रखें। अच्छा सॉरी। आप सभी को नमस्कार। बड़े ब्रीफ में उदय भानुशिव जी ने बताया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सीनियर लीडर ट्रेजरर एआईसीसी अजय माकन जी और देवेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। बीइंग द दिल्ली प्रेसिडेंट, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात रख के मैं इस कैंपेन का पोस्टर लॉन्च भी अभी यहाँ पर हम लोग साझा करेंगे। दिल्ली यूथ कांग्रेस ने लगातार आवाज उठाई है कि कैसे साफ हवा अभियान के तहत हम सबका एक हक बनता है कि हम साफ हवा में सांस ले सकें। कैसे बेरोजगारी इस चरम पर है कि गिग एक फाइनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बचती है कि सब लोग गिग में ही एम्प्लॉयड हो, ऐप बेस्ड वर्किंग में ही एम्प्लॉयड हो। उनकी वो गिग वर्कर किस बदहाली से गुजर रहे हैं, उस गिग वर्कर अभियान में दिल्ली यूथ कांग्रेस ने इनिशिएटिव लेके उनकी मांगों को साझा रख के हम बहुत जल्द वो कॉन्क्लेव भी करने वाले हैं। बेहतर दिल्ली संवाद, संघर्ष और समाधान, ये जो कैंपेन है, वी हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर दिल्ली कांग्रेस चीफ श्री देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने ये अपनी यात्रा के दौरान ये संकल्प दिया था कि बेहतर दिल्ली बने, यही पहला संकल्प हमारा। तो इस कैंपेन का नाम बेहतर दिल्ली है एंड यूथ कांग्रेस इज डिटरमाइंड, और हम लोग मजबूती के साथ इसको नुक्कड़ स्तर से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। इस कैंपेन को हम लॉन्च करेंगे। हमारी सीनियर लीडरशिप जो यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि एक बार हम इसको पोस्टर लॉन्च करके इस कैंपेन में अब मैं चाहूंगा कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई श्री देवेंद्र यादव जी आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद अक्षय। सम्मानित साथियों, जैसा कि आदरणीय अजय जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक बेहतर दिल्ली के सपने को कैसे साकार किया जा सकता है, उसकी फॉर्मल लॉन्चिंग आज यहाँ से इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई उदय भानुशिव आज यहाँ से करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये वही दिल्ली है जिसकी पहचान थी कि ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हुआ करती थी। एक वर्ल्ड सिटी के रूप में पहचान बनाने का काम दिल्ली ने कांग्रेस के नेतृत्व में 15 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, जिसमें शीला जी मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छा नेतृत्व देने का काम किया, वहीं साथ साथ आदरणीय अजय माकन जी ने मंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में और फिर केंद्र में मंत्री के रूप में एक ढांचागत दिल्ली के संरचना की जो सपना देखा था, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ जब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक पिछले 12 साल में हमने और आपने इसको देखा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम जो अर्बन एरियाज में शुरू होगा और मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था। दिल्ली वो सिटी भी है जिसने बहुत अच्छे आयाम टच करने का काम किया, और आज वही दिल्ली बहुत हालात जिसके कहीं ना कहीं आज सबके सामने हैं, किस तरीके से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, या हॉस्पिटल्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो, उन सभी चीज़ों से जूझती हुई आज दिल्ली साफ नज़र आती है। मुझे खुशी है कि युवा कांग्रेस ने इनिशिएटिव शुरू किया। वैसे तो चर्चा और काम
हर कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन निश्चित ही जिस काम में युवा लोगों का सहयोग मिल जाए तो उसके साथ न्याय होने की और संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई लड़ने का जो जज्बा युवाओं में हो सकता है, उससे निश्चित ही इस कार्यक्रम को बल मिलेगा और दिल्ली का जो हम सपना हमेशा से देखते हैं उसको भी इसमें बल मिलेगा। जो मुख्य बातें आज इस समय हुई है, विशेष रूप से क्योंकि दिल्ली के किसी भी कोने से हम आते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ हमारा स्वागत करते हैं। ये वही कूड़े के पहाड़ हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डेडलाइन दी थी कि 2022 तक इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि कोर्ट की तारीख की तरह इसकी तारीख की तारीख तो मिलती रही, लेकिन कूड़े की समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से हमारे सामने नजर नहीं आ रहा। अगर कोई चीज नजर आ रही है तो आज ये जरूर आ रहा है कि पूरी कॉलोनियों को उस कूड़े को वहां पर ट्रांसफर करके कॉलोनियों में खुले में डालकर मुझे लगता है कि वातावरण को खराब किया जा रहा है। हमारे आपके सामने अभी किराड़ी का एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल आपने देखा कि किस तरीके से किराड़ी में डंपिंग लगातार जारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो 3 कूड़े के पहाड़ तो खत्म हुए नहीं, लेकिन नए कूड़े के पहाड़ जरूर आपको नरेला और बवाना के बीच में देखने को मिल जाएंगे, किराड़ी में देखने को मिल जाएंगे और अन्य जगह पर ये उस कूड़े को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से उस समस्या का समाधान की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। दुख इस बात का है कि दिल्ली में आज भी लगभग 4200 टन प्रतिदिन प्रोसेसिंग की कमी है और 4200 टन की अगर कमी होगी तो निश्चित ही वो खुले में डाला जाएगा या उसको बिना प्रोसेस के आप आगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही ये समस्याएं जब आपके युवा साथी हमारे फील्ड में जाएंगे तो ये सामने आएंगी। इसी प्रकार से अगर मैं आज जैसे गर्मी नज़दीक आ रही है तो 2 समस्याएं आपको सबसे पहले मुंह खोल के नजर आएंगी। उसमें सबसे पहली बात पानी की है। आप वादा कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की जरूरत 1500 MGD है और पानी उपलब्ध है 861 MGD। तो कैसे आप उसको पूरा करेंगे, किस तरीके, क्या आपकी योजना है? ये सरकार घोषणा जरूर करती है, लेकिन योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी उसके बारे में कोई इनके पास प्लान नहीं होता। और इस 861 में से भी जो लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट है उसमें लगभग 58% जो है 57% जो है पानी वो लीक कर जाता है। तो अल्टीमेटली सिर्फ 43% लोगों तक पहुंचने का काम करता है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये समस्याएं हमारे युवाओं को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, लेकिन उनका संघर्ष भी करना पड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये गूंगी और बहरी सरकार है जो किसी भी चीज पर बिल्कुल पर्दा डालकर सोना चाहती है। तो ये आज जरूरत इस बात की है कि हम उन लोगों को जागरूक करें। हालत दिल्ली की ये है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा आज डीजेपी के ऊपर है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो सरकार के पास कोई ठोस प्लान ना होते हुए सिर्फ घोषणाएं करना शायद सरकार का काम नहीं है। आप 1 लाख का बजट लाते हैं जिसमें आप घोषणा तो कर देते हैं 1 लाख बजट 1 लाख करोड़ का, लेकिन उसमें से खर्च कितना करते हैं? और जैसा 1 लाख है वो आपको मालूम है कि लोन भी लेंगे, टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज भी बेचेंगे, तब 1 लाख का बजट अनाउंस करेंगे, लेकिन उसमें से खर्च कितना करते हैं? मात्र 57%। 43% आपका लैप्स हो जाता है। तो ये सरकार की जो कमियां हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा कांग्रेस जरूर इसके ऊपर ध्यान देगी और इन मुद्दों को फोर फ्रंट पर लाकर इन समस्याओं को मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। इस गर्मी के साथ साथ आप और हम जानते हैं कि वैसे तो शिव जी ने भी बताया कि ये दिल्ली है, यहाँ पर सब मौसम देखने को मिलते हैं,
यहाँ आपको जल भराव भी मिलेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नज़र आएगी, यहाँ पर प्रदूषण का भी बहुत भारी खेल आपके सामने नज़र आएगा। लेकिन इमीडिएटली क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो बिजली का भी अभी से हम और आप उसका जो दंश है वो झेलना शुरू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े कट्स अभी से शुरू हो गए हैं। और ऊपर से पीपीएसी, फिक्स चार्जेस, रेगुलेटरी सरचार्ज, पेंशन ट्रस्ट चार्ज, एनर्जी टैक्स आदि के नाम पर आप वसूली तो करते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर आपके पास कुछ खास आप देने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने हमने सुना होगा कि 38,000 करोड़ का एडिशनल बोझ डीईआरसी के साथ मिलकर अभी हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर दोबारा से पड़ने वाला है। आज तक लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार में आने से पहले मांग करती रही कि इसका ऑडिट होना चाहिए, सीएजी ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट के नाम पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन 38,000 का जो कर्ज है वो जरूर आम जनता के कंधे पर डालने की तैयारी इस सरकार ने कर दी है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो छोटी हैं, बड़ी हैं, लेकिन निश्चित ही इस दिल्ली को जो एक जगह हमारी कांग्रेस सरकार के समय में मिली थी, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे हमारे जो रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं उनको हक देने की बात हो, उनको अच्छे बेहतर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, मेट्रो की लाइन बढ़ाने की बात हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब रुकती सी नज़र आ रही हैं। तो इन मुद्दे बहुत सारे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको मजबूती के साथ उठाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा साथी हमारे उसमें कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मैं चाहूँगा कि आदरणीय अजय माकन जी इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू। साथियों, बहुत विस्तार से सब लोगों ने बात कही है, बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है। मैं सिर्फ फिर से यूथ कांग्रेस को बधाई देते हुए कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर हमारे लगभग 40% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रह रही है अभी, और इससे पहले इस लेवल के ऊपर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। पूरे देश के अंदर, समूचे देश में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने ये इनिशिएटिव लिया, और मनरेगा खत्म करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दबाव शहरों पे और बढ़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ रूरल इलाकों से और तेजी से यहाँ पर आएंगे। शहर की समस्याएं दो हिस्सों में हम लोग हमेशा बांटते हैं। एक ज्योग्राफिकल लोकेशनल समस्याएं, लोकेशन जो है जहां पर लोग हैं झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले, पॉश एरियाज में भी रहने वाले, सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले, फ्लैट्स में मल्टी स्टोरीड में रहने वाले, प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर लोग रहने वाले। एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से समस्याएं हैं, दूसरी ऑक्यूपेशन के हिसाब से समस्याएं। यहाँ पर रेडी पटरी वालों की अलग समस्याएं, छोटे दुकानदारों की अलग समस्याएं, गिग वर्कर्स की अलग समस्याएं, रिक्शा चालकों की अलग समस्याएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अलग समस्याएं। तो ये सारी की सारी समस्याओं को अलग अलग तरीके से डील करने की जरूरत है। आप एक तरीके से सारी की सारी समस्याएं नहीं डील कर सकते। फिर उसके ऊपर सीजन में सीजन चेंज होता है। जहां पे गर्मियों में पीने की पानी की दिक्कत होती है, जैसे ही 2 महीने गर्मी के निकल जाते हैं उसके बाद में बारिश आ जाती है। जहां पे पहले पीने की पानी की दिक्कत होती थी, वहां पे अत्यधिक पानी जल भराव की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्याओं को हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर ये सारी समस्याएं पीछे रह जाती हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यूथ कांग्रेस इसको उठा रही है। और यूथ कांग्रेस के उठाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम इसकी समस्याओं को सिर्फ सुलझाएंगे बिल्कुल, लेकिन एक हमारे युवा नेतृत्व के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोच में भी, उनकी एटीट्यूड के अंदर भी, कि किस तरीके से हम
हम शहरों के अंदर समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, किस तरीके से उन शहरों की समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए उनके दिमाग को ट्यून करना, उनकी एक एटीट्यूडनल ट्रेनिंग एक तरीके से यूथ कांग्रेस देगी, जिसके लिए मैं यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इतनी बड़ी समस्याएं हमारे देश के अंदर हैं। आज हमारे गांव से जो बेरोजगार आते हैं वो कहाँ रहते हैं? किराए के ऊपर एक झुग्गी के अंदर रहते हैं और नरकीय सिचुएशन, नरकीय कंडीशन में, नरक के तरीके से वहां पर वो रहते हैं। उनको कहीं पे कोई काम नहीं मिलता। अभी अक्षय ने बिल्कुल सही बोला, वो गिग वर्कर्स बन जाते हैं और उसके अंदर उनकी सारी जिंदगी उनकी निकल भी जाए, जब भी उनकी कोई प्रमोशन नहीं, उनका कोई आगे का कोई आधार नहीं, उनकी कोई बचत नहीं, कोई सेविंग्स नहीं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। हिंदुस्तान के हमारे इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये आबादी है, कई प्रदेशों में तो लगभग 70-80% शहरी पॉपुलेशन है। तो जब इतनी तेजी से शहरीकृत हो रहा है हमारा देश, तो शहरों को विशेष तौर के ऊपर ध्यान देने का यूथ कांग्रेस का यह अभियान वाकई स्वागत योग्य है और दिल्ली से इन्होंने शुरुआत करी है इसको करने के लिए, और शहरों में भी ये जा रहे हैं जैसे मुझे जानकारी दी गई है। मैं इसके यूथ कांग्रेस के तमाम नेतृत्व का और हमारे दिल्ली के नेतृत्व का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं। अब एक बहुत छोटी वीडियो एक है, उसके बाद में प्रश्न आप अगर कोई पूछना चाहें, लेकिन इसी विषय के ऊपर मैं उम्मीद करूंगा कि पूछें। वीडियो दिल्ली ये महज एक शहर नहीं बल्कि सदियों की गौरवशाली इतिहास और अटूट संघर्ष का प्रतीक है। लाल किले की प्राचीर से लेकर आधुनिक कुतुब मीनार तक ये शहर भारत की आत्मा है। आज जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, तो दिल्ली को एक आधुनिक और वैश्विक राजधानी के रूप में चमकना चाहिए। लेकिन आज की हकीकत क्या है? भाजपा ने वादा किया था कि केंद्र, राज्य और एमसीडी तीनों जगह उनकी सरकार होने से विकास की गति बढ़ेगी। लेकिन आज ये ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली के लिए ट्रिपल विफलता साबित हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के मतदाताओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर धोखा दिया और उन्हें बदहाली के रास्ते पर छोड़ दिया। आज दिल्ली में रहना, काम करना और सांस लेना तीनों नामुमकिन हो गए हैं। याद कीजिए वो समय जब केंद्र में यूपीए और दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार थी। उस दौर में दिल्ली ने विकास की एक नई परिभाषा लिखी थी, फ्लाईओवरों का निर्माण और मेट्रो की विरासत। कांग्रेस ने दिल्ली को एक रहने लायक शहर बनाया था। अब समय आ गया है कि हम उस विकास के युग को वापस लाएं। आज भाजपा की लापरवाही ने दिल्ली को हर मौसम में एक नर्क बना दिया है। गर्मी, भीषण पानी का संकट, लैंडफिल में धधकती आग और धूल का जानलेवा प्रदूषण, बारिश, सड़कों पर जल भराव, डेंगू मलेरिया का कहर और गिरती इमारतों के हादसे, सर्दी, स्मोक की चादर और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की बदहाली, पूरे साल सड़कों पर कूड़े के ढेर, गंदे सीवर, प्रदूषित यमुना और बेलगाम भ्रष्टाचार। अब दिल्ली के नागरिक और चुप नहीं रहेंगे। कांग्रेस लेकर आई है बेहतर दिल्ली अभियान। ये आपकी आवाज को समाधान में बदलने का मंच है। हमारी मुख्य मांगे हैं कूड़ा मुक्त दिल्ली। दिसंबर 2026 तक सभी लैंडफिल हटाए जाएं और रोजाना डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट किया जाए। जल भराव की जवाबदेही। 30 जून 2026 तक सभी नालों की 100% सफाई हो और लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों पर भारी जुर्माना लगे। साफ पेयजल का अधिकार। सभी घरों में 24 घंटे साफ पानी मिले और हर एमसीडी स्कूल में वाटर प्यूरिफायर आरओ लगाए जाएं। स्कूलों में सुरक्षा। अगले 30 दिनों के भीतर स्कूलों के सभी सीसीटीवी कैमरे ठीक किए जाएं और गार्ड तैनात हों। अवैध निर्माण पर कार्रवाई। अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। फर्जी कर्मचारी, घोस्ट एम्प्लॉइज, घोटाले की जांच कर जनता के पैसे की रिकवरी हो। प्रदूषण पर प्रहार। सर्दियों में कचरा जलाने और धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। पारदर्शिता। एमसीडी के पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड और टेंडर की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक की जाए। ये केवल मांग नहीं बल्कि आपके सम्मानजनक जीवन आर्टिकल 21 के अधिकार की लड़ाई है। आइए दिल्ली के भविष्य के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े।
11867474 पर मिस्ड कॉल दें। बेहतर दिल्ली, संवाद, संघर्ष, समाधान। दिल्ली से, अच्छा आपने दिल्ली से ही शुरुआत की है, और मैं तो सवाल ये चाह रहा था कि पहले कि मैं पूरे देश में आपकी योजना क्यों नहीं है, लेकिन माकन साहब ने कहा अंत में कि ये पूरे देश में भी आपका अभियान चलेगा। तो मैं सिर्फ अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दिल्ली में आप कब से और कब तक करेंगे, और देश के दूसरे जो प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में भी कब से और कब तक आपका ये कार्यक्रम होगा? दिल्ली में 1 मई से शुरू होगा, इस पे काम चलेगा और इसके बेसिस पे क्या हमें एक्सपीरियंसेस मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर, फिर हम बाकी स्टेट्स में भी ये शुरू कर देंगे। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये अभियान हम मोहल्ला वाइज लेके जाना चाहते हैं और हर मोहल्ले में हमें ये लोग मिले, और सिर्फ लोग नहीं मिले, हमारा यूथ कांग्रेस का टारगेट ये भी है कि मोहल्ले वाइज हमें वो यंग लीडर्स भी मिले जो अपने मोहल्ले की, अपने लोगों की इश्यूज को उठाना चाहते हैं, तो वो भी टारगेट हम करेंगे। माकन साहब इधर मोहित दुबे एबीपी न्यूज़ से हूँ मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी की याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगी हुई थी जमानत की, वो खारिज कर दिया गया है। दूसरा एक और छोटा सा सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान भारत के ऊपर दिया है कि भारतीय लोग अमेरिका में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और नागरिकता लेते हैं, फिर परिवार को बुला लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, भारत सरकार से क्या मांग करते हैं, इस पर सख्त प्रतिक्रिया दें। देखिए, ये एक मिनट सुन तो लीजिए ना। मेरा इस पे सिर्फ यही कहना है कि आज जिस विषय पे हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसी के ऊपर हम सिर्फ उत्तर देंगे, और जयराम रमेश जी या और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कोई आके, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं भी उनसे कहूँगा हमारे कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई बात आएगी, लेकिन आज हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहें। मक्कन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक तरीके से जो प्रोग्राम कह रहे हैं पैन इंडिया लेके जाएंगे, तो क्या जो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ का जो फॉर्मूला दिया था, क्या उसका रियलिटी चेक माने? और दूसरा, जो आपने अर्बन एरिया और पॉपुलेशन की बात करी, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़्यादातर बीजेपी का दबदबा देखने को मिलता है, तो क्या इसको ये कहें कि आप लोगों की चुनावी तैयारी है? क्या ये कहना गलत होगा? देखिए, पहले आपका पहला 2 प्रश्न आपने पूछे हैं। सबसे पहले स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल हो गया। अब जो है उन्होंने खुद ने स्मार्ट सिटी की बात करनी ही बंद कर दी है। उनका जो है एक भी शहर स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित हुआ है वो उसका उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही ये बात चर्चा करनी, आप देख लीजिएगा कि उनके किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पर भी स्मार्ट सिटी का कहना उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। तो लोगों को इसकी असलियत लोगों को पता है। दूसरा, मैं ये नहीं मानता कि शहर के अंदर बीजेपी का दबदबा रहा है। दिल्ली के अंदर भी बीजेपी, दिल्ली सबसे 100% शहरीकृत है। 1993 के बाद में अब जाकर के बीजेपी चुनाव यहाँ पर 30 साल के बाद में जीत पाने में कामयाब हुई है, तो ये बात सही नहीं है। प्रियरंजन हूँ जनसत्ता से। सर, गिग वर्कर्स की बात हो रही थी। गिग वर्कर्स को आप लोग किस तरह अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और उनको लेकर क्या क्या कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है इसका प्लीज। गिग वर्कर्स के साथ हमारी दिल्ली यूथ कांग्रेस की टीम ने और बाकी शहरों में काफ़ी स्टेट्स की टीम ने उनके साथ इंटरेक्शन की है। यहाँ वो काम करते हैं, इंटरेक्शन करके उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। दिल्ली में हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं गिग वर्कर्स की, उसमें अजय माखन जी सर भी एक बार एक मीटिंग में आए थे। हमारा काम अब कन्वेंशंस भी करवाएंगे, उसमें उनकी समस्या को समझा है हमने। अब हमारा काम ये है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको ब्लैक एंड वाइट पेपर में ड्राफ्ट करके
अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की लीडरशिप से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल जो है हम बीजेपी सरकार को कहें कि इन लोगों के लिए जो संघर्ष चल रहा है एक बिल लाए, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने जो किया है उसी मॉडल पे हम पूरे देश में जो गिग वर्कर्स हैं उनको बेसिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो एक गिग वर्कर एक दिन में 14 घंटे बाइक चला रहा है और उसको बाद में 250 रुपए का प्रॉफिट होता है, ये हमने देखा है। तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट थिंग क्या हो सकती है? 8 मांगों का जिक्र आपने किया है इसमें, पोल्यूशन से लेके बाकी तमाम चीजें। क्या कोई डेडलाइन रखी है कि भाई इतने समय में ये मांग पर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो फिर हम ये करेंगे? जी, अगर नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वो जिस तरह से हमने कहा, सबसे पहले संवाद है, इंटरेक्शन है लोगों के साथ, मोहल्ला लेवल तक, वार्ड्स तक, मोहल्ले तक। उसके बाद हम इसमें संघर्ष करेंगे, प्रोटेस्ट होंगे, अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट होंगे। एक कन्वेंशनल प्रोटेस्ट जो हम करते हैं बैरिकेड्स में चढ़ना, और दूसरे तरीके के भी इनोवेटिव प्रोटेस्ट आपको यूथ कांग्रेस की तरफ से दिखेंगे। और फिर भी अगर ये नहीं सुधरते, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा दिल्ली, अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। साफ हवा देना भी अगर हमारा ये भी हमें नहीं मिलेगी तो हम बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे देश चला रहे हैं, विश्व गुरु हैं, तो एक झूठ है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। उसके बाद भी नहीं होगी तो हम मेक श्योर करेंगे सिस्टम, अब लोगों के साथ मिलकर ये सिस्टम जो है करप्ट लोगों का, इसको बदले। माकन जी इधर से, अजय झा। माकन जी और देवेंद्र जी दोनों, ये लग रहा है कि ये यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, एक कैंपेन है, लेकिन दिल्ली हर साल 3 महीने तक के लिए गैस चैम्बर बनती है और 3 महीने यहाँ पानी की दिक्कत होती है। पानी का हिसाब ये है कि आप रैंडमली अब कैंपेन शुरू कर रहे हैं, किसी भी इलाके में जाइए और हर किसी भी घर में जाके रैंडमली चेक कीजिए, टैप वाटर से आप पानी नहीं पी सकते, अगर आरओ नहीं है तो बीमारियां फैलती है। यूथ कांग्रेस अपना काम कर रही है। देवेंद्र जी आपसे भी मेरा सवाल है, और माकन जी आपसे भी, कि क्या इतने दिनों से दिल्ली में सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव आप लोग नहीं बना पाए, पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है, क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और दिल्ली के बड़े नेता बनाएंगे, दिल्ली के मौसम को लेकर, दिल्ली के हवा को लेकर, पानी को लेकर? माकन जी लगातार आपकी तरफ से हर दिन का अपडेट आता रहता है, लेकिन क्या जमीन पे, सड़क पे आप लोग इसके लिए करेंगे? मेरा आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि जो मैं रोज अपडेट करता हूं उसका कम से कम एक बार आप रीट्वीट भी कर दिया करें, क्योंकि आप ही ने एक भी बार नहीं किया। बहुत सारी चीजें आप करते हैं लेकिन वो आप कर दें तो बेहतर रहेगा। और उसी तरीके से जो मैं रोज अपडेट पोल्यूशन का देता हूं, अगर उसको कवर करना शुरू कर दें तो हम लोगों को और दिल्ली की जनता को बहुत फायदा होगा। और दूसरा, आपने कहा कि हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये आप देखें कि कांग्रेस के सारे अंग मिल करके एक अच्छे, सशक्त, जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाना चाह रहे हैं। दिल्ली पहले 10 वर्ष 12 वर्ष भेंट चढ़ गया आपस की लड़ाई के लिए अंदर। अब अपरिपक्व नेतृत्व, एक जिसने दिल्ली को कब्जा किया हुआ है, वो बिल्कुल उनको कोई समझ नहीं है और उसकी भेंट चढ़ गया है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं और इसीलिए यूथ कांग्रेस के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से हम लोगों ने ये तय किया है कि इसकी हम शुरुआत करें और लोगों के बीच में जाएं। युवा इस चीज को समझेंगे। आजकल वो जमाना निकल गया कि जब पहले पेरेंट्स बच्चों को कहते थे कहाँ वोट देना है, क्या ठीक है क्या गलत है। आजकल उल्टा चल पड़ा है और युवा जो है पेरेंट्स को कहते हैं और जो युवा कहते हैं वो सब पूरा का पूरा परिवार मानता है। तो इसलिए हमने यूथ कांग्रेस को आगे किया है कि आप पूरे परिवार को आप लीड करें और आप आगे बढ़ करके हम लोगों को लीड करके बताएं कि कैसे करना चाहिए। देखिए, अभी 8 मांगे जो हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और रह गई हैं। इसमें महिला सुरक्षा भी और एक हमको जोड़ना है, इसमें ये मास्टर प्लान का भी है, इसमें सीलिंग से कैसे बचाना है, जैसे आपने कहा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक शुरुआत है।
अगर आप ये सोचें कि भी इसमें शुरुआत में हम तो ये दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं कि 100 सेंचुरी वो पार करेगा ही करेगा, तो शतक तक के जाएंगे तो ना हम लोग उसको तवज्जो दे पाएंगे, ना आप उसको ढंग से रख पाएंगे, ना लोग समझ पाएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, समय आने पे उन सब चीजों को हम लोग उन सब चीजों को हम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Manoj Kumar from Reuters News Agency. So thank you so much first for taking this critical initiative, and we have been tracking you on social media also for daily updates. So I have a question, like considering you are a senior party leader and treasurer of the main opposition. So why Congress is running a very low-key campaign during this critical state elections? At a time, for example, in West Bengal, you are contesting on all the seats, and even senior leaders Rahul Gandhi and Priyanka have very few programs during this campaign. Are you facing any kind of financial crunch, considering that you are the treasurer, and in this room you had the crowdfunding program ahead of the national elections? If you could update. Thank you so much. Well, let me repeat again that today's press conference is for totally a different purpose. And as far as the question relating to the treasurer is concerned, I'll answer you as soon as this press conference is over, but not in the press conference. I don't want to kill the initiative of the press conference and the Youth Congress which they have taken. जी, पराली और यातायात आधारित प्रदूषण की अगर बात करें तो अक्सर देखा पिछले कई दशकों से देखें तो केंद्र और प्रदेश सरकारों में समन्वय कमी है, और पिछले कई दशक ऐसे रहे जब प्रदेश में कोई और सरकार रही, केंद्र में और रही है, आप लोगों ने उसे बेहतर तरीके से हैंडल किया। अब सरकार को अपने अनुभव को लेकर आप लोग क्या राय देंगे? देखिए, इसमें वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, और पराली का सिर्फ एक कारण किसानों के ऊपर थोप करके कुछ लोग अपने खुद की नाकामी से बचना चाहते हैं। जो पराली का की वजह है, ये कोई आज की वजह तो है नहीं, ये तो बहुत पहले से है। तो क्यों अब जो है इसकी दिक्कत हम सब लोगों को नजर आनी शुरू हो गई है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत लंबा डिस्कशन का स्कोप है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो मुख्य कारण है वो हमारे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का छिन-भिन होना, और जो कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट है, रोड डस्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ा दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मेट्रो करती है। आप उनके किसी भी साइट पे जाकर के देख लें, धूल को उड़ ना सके उसके लिए कोई प्रोटेक्शन वो लोग नहीं लेते। तो जब सरकार खुद ही धूल को उड़ने देती है, तो वायुकण जब खुद सरकारी एजेंसीज और सरकार के काम में होते हैं तो कौन उसको रोकेगा? तो हम सब लोग इस चीज को अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। आज यूथ कांग्रेस का एक इनिशिएटिव है, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन ये सब चीजें बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सेंचुरीज निकल जाएंगी दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर दिल्ली बनाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आपने, मुझे पता है आप लोग ये कर दिखाओगे, तो आपने क्या चीज़, क्या क्राइटेरिया, क्या सिचुएशंस, क्या टीम डेवलप करी है, कोई हेल्प डेस्क लगाए हैं, क्या कैसे किया है जिससे कि आम जनता भी आपके साथ कदम से कदम मिला के जुड़े और बेहतर दिल्ली बनाए? देखिए, सबसे पहले मैं इसको करेक्ट करूं, मैंने ये नहीं कहा कि सेंचुरीज गुजर जाएंगे। मैंने ये कहा है कि प्रॉब्लम अगर हम लिस्ट करने लग जाएं तो सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगी। 8 प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा क्या कैसे करेंगे, उदय भानु जी ने बड़ा अभी विस्तार से बताया कि मोहल्ले लेवल के ऊपर हम जा कर के सभाएं करेंगे, लोगों से समस्याएं पूछेंगे, यंग लीडरशिप आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके साथ में मिलकर के हम लोग समस्याएं कैसे सुलझाई जाएं और क्या समस्याएं हैं उसको चिन्हित करेंगे। तो यूथ कांग्रेस के पास में पूरा रोड मैप है कि कैसे करना है, और ये अच्छे से करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।